हमारी कोई लड़ाई कभी भी व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव जी और उस परिवार से नहीं। कांग्रेस तय करे, कांग्रेस जिस भी मुद्दों को रखेगी मैं उस पर तैयार हूं। इस देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन, उसके विकास और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे व्यक्तिगत जीवन से, व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर है। विचार से बड़ा व्यक्ति नहीं होता। पांच सालों से लगातार देश के 130 करोड़ लोग देश के मानवीय और इंसानियत की हिफाजत, देश के युवाओं के और छात्र के जीवन के निर्माण के लिए लगातार सड़क से सदन तक संघर्ष, देश के सेकुलर दृष्टि को बनाए रखने में लगातार सदन और सदन के नीचे सड़क तक हमेशा एक आवाज सेवक के रूप में, सेवक पप्पू यादव, पप्पू एक सेवक के रूप में हमेशा मैंने हर परिस्थिति में हर मूल्यों के लिए कुर्बानी दी है। कांग्रेस जो इस देश की मिडलिस्ट विचारधारा का एक प्रतीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेके चलने वाली, सबके साथ एक धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिक पथ को लेकर के जिस तरीके से चली, लगातार हम कांग्रेस के साथ सदन में भी, सदन के बाहर भी हर मुद्दों पर खड़े रहे। चाहे वो मुद्दा रोजगार का हो, चाहे वो मुद्दा महिलाओं से जुड़े सुरक्षा का हो, चाहे वो मुद्दा युवा और छात्रों से जुड़े सुरक्षा जीवन का हो, चाहे वो दलितों से जुड़ा हुआ सम्मान का हो, चाहे वो मुद्दा इस देश की आर्थिक आजादी से जुड़ा हुआ सवाल हो, किसान की आत्महत्या से जुड़ा सवाल हो, बेरोजगार हुए युवाओं की आत्महत्या से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या एसएससी का, चाहे वो बीटेक हो या इंजीनियरिंग, किसी भी मुद्दे पर 13 रोस्टर का मुद्दा हो, चाहे नियोजित शिक्षक का, सारे मुद्दों पर पप्पू यादव लगातार बिहार के निर्माण के सवाल पर, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर, बिहार के विशेष पैकेज के सवाल पर, बिहार को बाढ़ से मुक्ति के सवाल पर, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर, बिहार के इन्वायरमेंट के सवाल पर, बिहार के मजदूर के पलायन को रोकने के सवाल पर, बिहार के अपराध और माफिया जैसी चीजों के सवाल पर हमेशा हम संघर्ष करते रहे। मधेपुरा जो राजद कहती है परंपरागत सीट है मेरी, इसके पहले शरद यादव जी 20 सालों तक जदयू और भाजपा से एमपी रहे। उसके पहले शरद यादव जी ने राजद के
नेतृत्व लालू यादव जी को वहां से चुनाव हराया। फिर लालू यादव जी ने चुनाव हराया और उसके बाद जब 20 सालों तक शरद जी जदयू भाजपा के माध्यम से कुंडली मार करके बैठी हुई थी मधेपुरा में, तो उन्होंने कोसी और पूर्णिया के बेटे को इन गलत आदमी को भगाने के लिए टिकट दिया। पप्पू यादव किसी परंपरागत सीट के कारण चुनाव नहीं जीता। पप्पू यादव कोसी का बेटा है, पूर्णिया का बेटा है, इसीलिए यह सीट पप्पू यादव को, इसके पहले भी बाय इलेक्शन जब हम चुनाव लड़े पूर्णिया से हारे थे, तो हमें टिकट पूर्णिया सीट को सुरक्षित रखा जाए इसके लिए पप्पू यादव को मिली, मधेपुरा सीट को। मेरा कतई मन नहीं था पूर्णिया से बाहर जाने का, लेकिन जब मधेपुरा की सुरक्षा का सवाल आया और एक व्यापक बिहार के एक मजबूत विचारधारा के निर्माण की बात आई, तो पप्पू यादव राजद मिलकर के चुनाव लड़े। फिर आज ये कहां से हो गया कि राजद की परंपरागत सीट है और आप कोसी और पूर्णिया से हम कहां भाग जाएं? मेरा घर है पूर्णिया मधेपुरा, हमें निर्माण किया पूर्णिया ने, मधेपुरा ने, और आप हमें हमारे घर से बेदखल करने में लगे। और लगातार हमने कांग्रेस के नेतृत्व से मैंने आग्रह किया, हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस देश को बचाने में, इस देश के डर और भय के वातावरण को खत्म करने में, युवाओं और छात्रों के निर्माण के लिए, बिहार के गरीबी के निर्माण के लिए, बिहार की आजादी के लिए, हम जहां आप महागठबंधन का मुझे हिस्सा समझे, मैं आपके साथ खड़े रहने को तैयार हूं। हमें लगातार बोला गया कि आप महागठबंधन के हिस्सा बनेंगे। कभी कहा, हमने कहा मधेपुरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर पूर्णिया दे दीजिए, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूर्णिया से हमें आप बेदखल कर दिए। फिर आपने कहा खगड़िया, फिर खगड़िया से बेदखल कर दिए। राजनीति में अहंकार का क्या मतलब? हमारी कोई लड़ाई कभी भी व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव जी और उस परिवार से नहीं, वैचारिक लड़ाई सबकी रहती है। व्यक्तिगत लड़ाई तो नीतीश जी और लालू जी की थी, व्यक्तिगत लड़ाई तो मायावती और अखिलेश जी की थी। जब अपने और अपने राजनीतिक के लिए आप नीतीश जी से समझौता करते हैं, शरद यादव जी बीजेपी और जदयू से समझौता करके आते हैं, तो सब जायज हो जाता है। और पप्पू यादव जब आम आवाम के जीवन के निर्माण से समझौता करता है, उसके दिल से, हर परिवार को अपने परिवार समझ करके चलता है, तो फिर हम जहर हो जाते हैं। ऐसा जहर क्यों? आज इस जहर की कोई जरूरत है? जब सामने में देश है, हमें बीजेपी से लड़ाई है, गैर सेकुलर पार्टी से लड़ाई है, कि हमारी लड़ाई पप्पू यादव से, हमारी लड़ाई कन्हैया से, हम कांग्रेस को मिटाने में लगेंगे। जितनी कांग्रेस की परंपरागत सीट है सबको आप चैलेंज किए हुए, मधुबनी, कटिहार, औरंगाबाद, लड़ाई किससे है? देश बचाने के लिए या पप्पू को खत्म करने के लिए? और पप्पू व्यक्तिगत दुश्मन क्यों?
जबकि मैं हमेशा लालू यादव जी का सम्मान किया हूं। हमेशा जब लालू यादव जी संकट में रहे तो मैं उसके साथ सपोर्ट किया। 90 में 11 मैंने जब भी बारी आई लालू यादव की मैंने मदद की। सरकार बनाने में लालू यादव की मदद की। फिर आज पप्पू यादव, ऐसा कौन सा सवाल हो गया कि हमें कोसी और पूर्णिया दोनों से आप भगाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कहीं पप्पू यादव नहीं। आप हमारे ही घर से हमें दखल करते। 5 साल मैंने लगातार मैं अपने जीवन में कोसी सीमांचल के हर घर से रिश्ता बनाया। 5 साल हर परिवार के हर व्यक्ति से रिश्ता बनाया। मैंने 5 साल अपनी जिंदगी दी है। आखिर क्या कारण है कि आज पप्पू यादव जो महागठबंधन का हिस्सा, आज तक मैं तैयार हूं हर परिस्थिति में, जिसमें रूप में भी हो। अब आप हमको फ्रेंडली फाइट करा दीजिए, कांग्रेस तय करे। कांग्रेस जिस भी मुद्दों को रखेगी मैं उस पर तैयार हूं। कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी जी देश बचाने में और विचारों से ऊपर बिहार के गठबंधन के हित में जो फैसला लेंगे वो पप्पू यादव को स्वीकार होगा, लेकिन मुझे अपने घर से बेदखल करके खत्म नहीं किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस नेतृत्व से, यदि किसी को व्यक्तिगत तौर पर लगता हो कि पप्पू यादव उनके लिए कोई ऑब्स्टेकल है 2020, तो वो ये भूल जाए। ऐसा राजनीति में नहीं होता। मैं फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हूं। चाहे वो मधेपुरा हमें फ्रेंडली फाइट करे तो मैं 28 को नॉमिनेशन मधेपुरा करूंगा। चाहे पूर्णिया हमें फ्रेंडली फाइट करे तो 26 को नॉमिनेशन पूर्णिया करूंगा। हमें 2 जगह, या तो आप हमें दोनों में से कोई एक सीट दें ताकि मैं अपने घर का, आंगन का खुशी बन पाऊं जहां हमको निर्माण किया गया, या इन दोनों जगहों में से पप्पू यादव को फ्रेंडली फाइट करने का कांग्रेस हमें मदद करे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। 25 तारीख को हम लगातार पूर्णिया के हर साथियों से मैंने राय किया 2 दिनों के अंदर। सभी लोगों की इच्छा है कि पप्पू यादव पूर्णिया लड़े। पूर्णिया का 20 लाख घर एक परिवार की तरह मैंने पूर्णिया का निर्माण किया। यहां राजनीति नहीं की, यहां एक रिश्ता बनाया मैंने, रोटी का, खून का, दूध का एक रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो मां और बेटे का होता है, एक ऐसा रिश्ता जो एक भाई और बहन का होता है। उस रिश्ते को बनाया है मैंने 40-32 सालों में, और आप उस रिश्ते को खत्म करके हमें खत्म करना चाहते हैं। आखिर कोसी और पूर्णिया के बेटे को मिटाने में क्यों भरोसा रखते हैं ऐसे लोग? जब कोसी और सीमांचल को फल खाने का आज पप्पू यादव, यदि आज कोसी के और पूर्णिया के गोद से चुनाव जीत के जाता है, तो मैं आज आपको बता दूं, भारत के इतिहास में पूर्णिया, कोसी दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर होगा। सर्वोच्च स्थान पे
आज पप्पू यादव के भविष्य का सवाल नहीं है, आज कोसी के हर युवा और छात्रों के भविष्य और हर गरीब के भविष्य का सवाल है। आज जोड़ी है, कोसी के बेटे को ये दूसरी आजादी की लड़ाई होगी, जिसने चुनौती दिया है पप्पू यादव को खत्म करने की। कोसी ने उस चुनौती को स्वीकार किया, पूर्णिया ने, और एक नई आजादी की लड़ाई हम यहां के युवा और छात्र और बुजुर्गों के बदौलत हम लड़ेंगे। हमें कांग्रेस सपोर्ट करे, या तो फिर कांग्रेस पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, वो हमें बनाने का प्रयास करें। जिस रूप में कांग्रेस तय करेगी मैं आऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि पप्पू यादव के कारण किसी भी कीमत पर सेकुलर ताकत या जो बिहार के यूथ रोजगार के सवाल को लेकर चला है, जिस लड़ाई की, गरीबी की लड़ाई पप्पू यादव लड़ा है, वो कमजोर हो, विचारधारा कमजोर हो। आज देश बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति पर है, उतने ही पप्पू पर है। इसलिए हम हर तरह का गाली हमने सुनी, अपमान से हमने सहा, हमें औकात दिखाई गई, हमें हैसियत बताया गया, रांची में गाली दी गई। हर तरह के अपमान सहने के बाद मैं जिस बिहार के कहीं भी पप्पू यादव को यदि बिहार का गठबंधन का हिस्सा, यदि गठबंधन तय करता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और मैं गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई एक घटक दल को पप्पू यादव 2020 के लिए अस्वीकार नहीं है और वो मान चुका है कि पप्पू यादव एक दुश्मन है, नहीं, मैं राजद वोटर मेरा एक परिवार है। लालू जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं, विचारधारा अलग अलग हो सकता है। राजद का जो वोटर है, जिसको पप्पू यादव की कुर्बानी पर बना है, वो वोटर 90 के पहले 85 के बीच गोली खाई है हमने उस वोट को बनाने में। वह वोट मेरे जीवन से, आत्मा से जुड़ा, मेरे कण कण में बसा है। जो लोग ऊपर से पैराशूट से आए हैं, उन्हें राजद के वोटर के दर्द और पीड़ा का पता नहीं है, उन्हें गरीबी का पता नहीं है। सोना के चम्मच में दूध, कटोरे में दूध पीने वाला वो गरीब की बात नहीं कर सकता। राजद के वोटर पर पप्पू यादव के का अधिकार उतना ही है जितना लालू यादव जी का अधिकार, और हम लालू यादव जी का सम्मान करते हैं। वह वोटर मेरी परंपरागत खून से लिखी गई है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं उन वोटर को का सम्मान में कोई कमी हो। अंत में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पप्पू यादव का जो वोट है वो जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के, अन्य पार्टियों का वोट जाति के गठबंधन के आधार पर, पप्पू यादव का वोट सेवा और जाति से ऊपर, हिंदू मुसलमान से ऊपर, बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर। हमारा वोट है सबसे बड़ा तबका जो 80% गरीब है। मेरा वोट है जो सबसे बड़ा तबका जो 60% यूथ है। मेरा वोट है सबसे बड़ा तबका जो 35% छात्र है। ये वोट है पप्पू यादव। इसलिए एक बड़ी लड़ाई मैं उम्मीद करता हूं कि मैं चाहता हूं मधेपुरा और पूर्णिया में से राहुल गांधी जी कोई एक सीट गठबंधन के तहत पप्पू यादव राज्यसभा से आप शरद जी को भेज दें, शरद जी और जगह जीत जाएं। अन्यथा दोनों सीट में से कोई एक सीट पर मुझे फ्रेंडली फाइट करने का दे। लेकिन मैं यह घोषणा करता हूं, यदि गठबंधन का कोई हिस्सा नहीं हुआ तो पप्पू यादव 28 तारीख को मधेपुरा से हमें जिस तरीके से लात मार के गाड़ी से भगाया जा रहा है, हम वहां, और 26 तारीख को पूर्णिया,
हमें यदि आप गठबंधन का हिस्सा से अलग करेंगे, लात मारेंगे, तो हम उस कोसी की जनता का बेटा बनकर और पूर्णिया का बेटा बनकर हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये लड़ाई पूर्णिया और कोसी के बुजुर्ग और नौजवान के हाथों में होगी। फिर वो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं आज भी अपने को तटस्थ करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि गठबंधन एक जो वर्तमान में सांसद है, किसी भी सांसद की टिकट आज तक नहीं काटी गई और कोई सांसद अपने परंपरागत सीट को नहीं छोड़ता, लेकिन गठबंधन धर्म के लिए मैं मधेपुरा सीट की कुर्बानी दे सकता हूं यदि महागठबंधन कहीं न कहीं पप्पू यादव को हिस्सा बनाता है तो। या पुनः सेकेंड सीट मेरी पूर्णिया मधेपुरा में से ये 2 सीट पप्पू यादव का घर है। इस दोनों में से कहीं न कहीं पप्पू यादव को आप एकोमेंडेट करिए। ये आप साइबर पक्षी को मत लाया कीजिए, जिसको राजद के वोटर और गरीब के वोटर का मिजाज का, माइनॉरिटीज के, दलितों का, नुनिया का, चौधरी का, मंडल का, धानु का, जसवाल का, पासी का, जादव का, गोरी का, ऐसे वोटरों का पता नहीं। वो सिर्फ हवाई की राजनीति मध्य प्रदेश वाले अन पैसे वाले लोग करते हैं। यह घर, यहां का अधिकार मुझ पर, पूर्णिया और मधेपुरा कोसी का अधिकार मुझ पर गरीबों का है, युवाओं का है, और वो तय करेगा कि कोसी और पूर्णिया कहां चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज किसी भी कीमत पर यह तय हो, ताकि हम कोई ना कोई निर्णय लेकर के, लेकिन ये मेरा अंतिम निर्णय है कि मधेपुरा से 28 और पूर्णिया से 26 कोई एक सीट यदि आप हमें देते हैं, इस दोनों तिथि में से कोई एक दिन पप्पू यादव का नॉमिनेशन और तीसरा आप गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो फिर मेरे जो यूथ है, मेरी जो पार्टी है, मेरे जो बुजुर्ग है, जो पप्पू यादव को निर्माण किया पिता की तरह, वह एक मजबूती के साथ गठबंधन के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।